नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय चल रहा था हमारा 7 अवकलन, उसके जो शेष रहे सवाल हैं उनको हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर में sec x - 1 बटा sec x प्लस 1। इसका तुम्हें क्या करना है? अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। तो इसको हम डायरेक्ट ही अवकलन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, कोस में कन्वर्ट करके इसको सरल करेंगे। तो देखो y बराबर सेक का इन्वर्स क्या होता है, 1 बटा कोस एक्स, ठीक है, -1, और ये हो जाएगा सेक एक्स का 1 बटा कोस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अंश और हर में आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, इसके बटा में 1 है, इसके बटा में कितना 1 है, तो एलसीएम आएगा कोस एक्स, ठीक है। यहाँ कोस में कोस का भाग जाएगा तो 1 आएगा, तो इसको 1 से गुणा होगा 1 माइनस कोस एक्स में 1 का भाग लगेगा तो कोस एक्स आएगा, इसको कोस एक्स से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा कोस एक्स। बटा में भी हम कोस एक्स क्या कहेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कोस एक्स। अब हर वाली संख्याओं को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो संख्याएं क्या होती है, पलट जाती है। तो 1 माइनस कोस एक्स बटा कोस एक्स गुणा कोस एक्स, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी 1 प्लस कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y बराबर में आ गया 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। y बराबर में क्या आया, 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स आया। इसका आप डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो y बराबर में क्या आएगा। तो देखो मैंने आपको अवकलन करने का तरीका बताया था, क्या बताया था कि जब अंश और हर आए, ठीक है, तो उसमें कौन सा नियम बताया था, हर का स्क्वायर, हर ऐसे कैसा ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा कैसा ही हर का अवकलन बताया था ना आपको। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, फिर 1 प्लस कोस एक्स ऐसा का ऐसा ही, और तुम्हें अवकलन करना है 1 माइनस कोस एक्स का, मतलब अंश का अवकलन करना है, फिर माइनस 1 माइनस कोस एक्स ऐसा का ऐसा ही, और फिर तुम्हें अवकलन करना है 1 प्लस कोस एक्स का, इसका अवकलन करना है। तो y बराबर, तो क्या आएगा ये 1 प्लस कोस एक्स की घात 2। तो 1 प्लस कोस एक्स, 1 का अवकलन होता है 0, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और ये माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स, इस 1 का तो हो जाएगा 0, और कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर अब हम ऐसे ये वाली बात बार बार करके नहीं दिखाएंगे कि ये दो फलन का योग है। तो हम इस तरीके से अलग अलग नहीं लिखेंगे कि पहले इसका लिखा फिर इसका अवकलन लिखा और फिर अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका होगा 0 प्लस कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 1 का अवकलन 0 और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो सरल करते हैं, देखो क्या आता है, 1 प्लस कोस एक्स की घात 2। यहाँ गुणा करनी है इसके अंदर, तो साइन को 1 से गुणा करेंगे तो साइन एक्स, प्लस साइन को गुणा करेंगे कोस एक्स से तो ये आ जाएगा साइन एक्स गुणा कोस एक्स। ये माइनस, ठीक है, ये 0 हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन को 1 से गुणा किया साइन एक्स, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्यों ये माइनस प्लस हो गया, तो इस साइन की कोस से गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा साइन एक्स गुणा कोस एक्स, ठीक है। इसको सरल करते हैं तो ये प्लस का साइन एक्स कोस एक्स और ये माइनस का साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और बटा में आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स की घात 2, ठीक है, 2 साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स की घात 2। अब हम क्या करते हैं, इसको सरल करना है, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस लेने के लिए इसको मिटा देता हूं मैं। ये है हमारे पास 2 साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसके
किताब का आंसर मिलाने के लिए इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखो क्या चीज़ आएगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में sin 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। पढ़ा आपने? यदि यहाँ 2 थीटा के स्थान पे थीटा आ जाए तो यहाँ एंगल क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो आप इसको क्या करो, हाफ एंगल में बदल दो sin x को। तो ये आ जाएगा 2 sin x का हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होता है। और 2 थीटा के स्थान पर यदि यहाँ थीटा कर लें तो यहाँ क्या आ जाएगा? θ/2 हो जाएगा। यहाँ एंगल क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ लगा सकते हैं ना। तो देखो 1 प्लस ये cos x है, ये cos यहाँ x कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इस +1 से ये -1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो देखो इसमें हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 4 sin x/2 cos x/2 बटा में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। ये चीज़ बच गई हमारे पास। तो cos स्क्वायर x/2 से ये एक कैंसिल हो गया। ठीक है ना। cos x/2 से ये cos एक कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा? 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये आएगा हमारे पास 2। अब यहाँ देखो इसके ऊपर घात 2 थी तो यहाँ घात कितनी है? 2 है। यहाँ भी ध्यान रखना इस 2 के ऊपर घात कितनी है? 2 है। तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। घात 2 है ना, इसलिए इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ। cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 इस तरीके से। 2 का भाग 4 में गया, 2 आया तो ये हो गया 2। ये cos से एक पावर इसमें कैंसिल हो गया तो इधर बचेगा sin x/2, इसमें बटा में है cos x/2 और ये बच गया 1 बटा cos स्क्वायर x/2। 2 साइन बटा cos फॉर्मूला होता है tan का, तो ये बन जाएगा tan x/2। ठीक है। और cos का व्युत्क्रम होता है sec, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। तो इसका आंसर बुक में क्या होगा? ये होगा 2 tan x/2 sec स्क्वायर x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। इसको सरल करना है। इसमें यदि हम प्रतिस्थापन विधि लगाएं तो ये सवाल बहुत ईजी तरीके से हो सकता है सोल्व इसको, लेकिन अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी नहीं है कि क्या होती है, इसलिए हम सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे कि इसका अवकलन कैसे करते हैं। मैं आपको प्रतिस्थापन के द्वारा सरल विधि भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो आप इसको देखो कि इसका हमें अवकलन करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हर का को सरल करने की कोशिश करते हैं कि हर का परिमेयकरण होता है या नहीं होता। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? स्युग्मी से गुणा करते हैं। स्युग्मी से गुणा करने पर मल्टीपल बाई कॉन्जुगेट y बराबर में तो क्या आएगा? देखो 1 + x 1 - x 1 + x प्लस 1 - x। गुणा कैसे करनी है? ये सेम ही चीज़ लिखनी है नीचे वाली, लेकिन बीच में प्लस का स्थान है, उसकी जगह क्या कर दो आप? माइनस का। ठीक है। ये आ जाएगा 1 + x माइनस √1 - x। सरल करो y बराबर, नीचे देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ये a है पूरा, ये b है, तो a + b और ये बन गया a - b। तो हमारे पास a + b गुणा a - b का फॉर्मूला होता है a² - b² होता है। तो इसका 1 + x, ये हमारे पास a है तो इसका स्क्वायर माइनस √1 - x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऊपर अंश में ये सेम ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। 1 + x √1 - x, इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ही है। x को x से गुणा करते हैं तो
एक्स को एक्स से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक्स की घात 2 आता है, तो ये सेम है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वाई बराबर स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस, इसमें बचेगा 1 माइनस एक्स। यहाँ इसका होल स्क्वायर कर दो तो यहाँ फॉर्मूला लगा हमारे पास a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो ये a है, ये b है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस b है 1 माइनस एक्स का रूट का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपके पास b। सरल कर लो इसको, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो देखो क्या चीज़ प्राप्त होगी हमारे पास, 1 प्लस एक्स, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ ब्रैकेट है तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स, यहाँ स्क्वायर से ये रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स और ये बचेगा प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, -2 यहाँ ये देखो अंडर रूट में है दोनों संख्याएं, तो मैं इनको एक साथ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का x ये माइनस का x कैंसिल हो गया, तो क्या चीज़ बची, x और x जुड़कर हो गया 2x, ये 1 और 1 जुड़कर हो गया 2 -2 अंडर रूट। यहाँ फॉर्मूला दोबारा बन रहा है यही वाला, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ a का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, b की जगह है x, तो x का स्क्वायर हो रहा है ना। सरल करो इसको, 2x, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो इसमें कितना बचेगा 1, ये भी 2 बार गया, तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये बचेगा x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y बराबर में ये चीज़ बच गई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। इसको हमने सरल किया और हर का परिमेयकरण किया, ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं थोड़ा और इजी रूप में लिख लेता हूँ, y बराबर में ये एलसीएम, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये आएगा 1/x माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। इसका अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या आएगा, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx बराबर में आ जाएगा d/dx 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ अवकलन का निशान, 2 फलन है उनका बीच में माइनस है, तो क्या होगा, दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंश है, ये हर है, तो यहाँ पर हम अंश बटा हर वाला नियम लगाएंगे, और इसमें भी अंश बटा हर है, तो इसमें भी हम अंश बटा हर का नियम लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, अलग तरीके से इसका अवकलन करेंगे। इस हर को आप ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, ये प्लस का था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस। इसमें आप नियम लगा दो, क्या नियम था, हर का स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा ही, इस अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही और हर का अवकलन। तो हर क्या था आपके पास, x था, x का अवकलन। यहाँ पर x की पावर माइनस हो गई, नियम हमारा कौन सा लगेगा, x की पावर n के अवकलन का नियम लगेगा। क्या नियम था, n x की पावर n माइनस 1, ये था ना। यहाँ n की जगह कितना है, -1, तो ये -1, ये -1, ये हो जाएगा -1 x की पावर -1 हो जाएगा -2, ठीक है, ये -1 है, ये इस पावर को फिर धनात्मक बनाते हैं, तो हम इसको अंश से हर में लाएंगे, तो ये घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी इसकी पावर, तो ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x
√1 माइनस एक्स स्क्वायर का तुम्हें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, ये मैं आपको साइड में ये अवकलन करके बताता हूँ क्या होगा इसका अवकलन। देखो d/dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यदि रूट आ जाए कहीं भी तो आप है ना हमेशा ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था कि √x का अवकलन कितना होता है, 1/2 √x होता है, बताया था ना। यदि इस रूट के अंदर वाली संख्या यदि x है तो सिंपल हो जाएगा 1/2 √x, लेकिन यदि इसके अंदर x स्क्वायर हो जाए, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, या ये हो जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर उसका हमें दोबारा अवकलन करना होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 √x, x में ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन और करेंगे तो ये आएगा 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो दो अलग अलग अंतर है, तो पहले 1 का अवकलन होगा और फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। ठीक है, 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन होता है 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, बताया था ना। जो पावर है 2 वो आगे आ जाती है और उसकी पावर में एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये आएगा -2x, तो ये हो जाएगा -2x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतनी प्रोसेस करनी है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही इस चीज़ को समझते हैं। देखो पहले √x का करेंगे तो 1/2 √x, ठीक है, फिर इसका करेंगे तो इसका हो गया 0 और -2x का करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे -2x, और आप पेपर में ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसके बेटा में हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो देखो क्या चीज़ आती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x को x से गुणा किया तो ये आएगा -x² बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बटा में आप क्या कर दो 1 इसलिए क्या है कि अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एक संख्या 1 होती है और एक संख्या ये होती है ना, तो एलसीएम क्या होता है, वो पूरा वो पद ही आ जाएगा। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, ध्यान दो आप, -1/x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हर हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका लघुत्तम आ गया। ऊपर क्या है -x स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसके बटे में 1 है, ये सेम की इसके साथ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, ये आएगा -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो ये हमारे पास है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम ही संख्या है। तो आपको बताया हुआ है कि √x को जब हम √x से गुणा करते हैं तो क्या आता है, x आता है, रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है, x आ जाता है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस इसका रूट हट जाएगा, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सरल करो, यहाँ माइनस था तो -1/x स्क्वायर माइनस इसके बटा में 1 करके इस हर वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो देखो अंदर क्या चीज़ बनेगी, ये -x स्क्वायर, ये माइनस, इसके अंदर ये निशान चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +x स्क्वायर, बटा में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये +x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो क्या चीज़ बचेगी, -1/x स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारा आंसर है, ठीक है ना, इसको भी हम अपना आंसर बोल सकते हैं। और यदि इसको हम और आगे थोड़ा सरल करना चाहें तो इसको हम और आगे सरल कर सकते हैं। कैसे कि हम इसके अंदर लघुत्तम ले लेते हैं। देखो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये लघुत्तम आ जाएगा इसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर भाग लगेगा तो एक्स स्क्वायर, तो ये इतने पे भाग जाएगा तो इसको गुणा हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। और ये हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस, ये पूरा का पूरा क्या यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। इसमें से माइनस आप कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो इस 1 को मैं पहले लिख देता हूँ और इसको मैं बाद में लिख देता हूँ।
बटा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किताब में हमारा ये आंसर भी दे रखा है हमें, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल सा है अवकलन। सवाल जरूर लंबा है लेकिन अवकलन है वो बिल्कुल सरल है। तो यदि आपको समझ आ रहा है तो आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और जो आपके साथ दोस्त हैं उन दोस्तों को आप इस लिंक को शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई का लॉस ना हो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और रह गया हमारा 7.1 में। क्वेश्चन नंबर है 10, y बराबर में दे रखा है log e बेस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको सरल करना है और इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है कि क्या आएगा। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है log m बटा n का। क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं। तो y बराबर में यह आएगा log e बेस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log e बेस, हर में है a तो log बेस a, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स। तो इसका अवकलन अलग अलग होगा, तो d बाई डी एक्स log e बेस, ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log e बेस a। अवकलन करते हैं। देखो मैंने आपको log e बेस x का अवकलन बताया ना। log e बेस x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। इसको एक बार x ही मान लो तो ये हो जाएगा 1/x। x की जगह वापस यही चीज़ लिख दो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन इसका हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार अवकलन कर दिया और जो चेंज होता है उसको हम दोबारा अवकलन में इस तरीके से लिखेंगे, माइनस log e बेस a। देखो मैं आपको बता दूं कि यदि log x है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो उसका 1/x होता है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन 1/x होता है। लेकिन यहाँ पर a आ जाए ना तो अब ये कांस्टेंट बन गया, ठीक है ना, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। और फिर एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर x दिया हुआ है और यहाँ पर a दिया हुआ है, तो फिर x का a के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ a दिया और यहाँ भी a दिया हुआ तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो इसका अवकलन हो गया 0, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका अवकलन करो, देखो x का अवकलन कितना हो गया, 1। चलो लिख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका अवकलन करते हैं। इसको ये अपने को यहाँ लिखना है चुंकी करके, इसको मिटा देता हूँ मैं। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 प्लस ये रूट x है। अभी मैं आपको रूट x का बता के गया था ना, क्या होता है, 1/2 रूट x में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका दोबारा करना है तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x, और ए स्क्वायर का क्या होता है, 0। तो बस इतना ही लिख दो और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स बटा ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बटा में आप 1 करके इसमें क्या करो, लघुत्तम लो। तो ये आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें लघुत्तम आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x। ये अंश और हर में ये सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, अंश में बचेगा 1 और इसके बटे में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। हमारी किताब में ये आंसर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके 1-2 उदाहरण है वो आपको और करवा देता हूँ। जो इजी उदाहरण है वो आपको खुद करने। तो बात करते हैं हम उदाहरण की।
साथ साथ इनके नोट्स बना लिया करो ताकि बार बार वीडियो आपको ना देखनी पड़े। तो मैं इसके बाद में आपको एक उदाहरण नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। y बराबर में 2 कोट एक्स स्क्वेयर, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देखो किस तरीके से करेंगे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ भी रूट आ जाए तो आप ये मान के चलना कि रूट x का अवकलन का फॉर्मूला लगेगा। रूट x का अवकलन का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, ये लगेगा। ठीक है, तो देखो डी बाई डी एक्स यहाँ भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 यहीं ले लिखते हैं बाहर, इसका अवकलन करेंगे तो देखो एक बार इसको पूरे को x मानना, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट x, x की जगह हो जाएगा कोट एक्स स्क्वायर। फिर हम कोट एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे इस वाले पोर्शन का। अच्छा, कोट एक्स का क्या अवकलन होता है? कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/कोट एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर। इस x की जगह यहाँ x था तो यहाँ x आता, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, लेकिन इसमें x की जगह कुछ चेंज हो रहा है ना, तो फिर हम इस x स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे। और x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2x होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा कोट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2x। और ये ही हमारे किताब में इसका आंसर है। किताब में कुछ आंसर देखो चेंज किया हुआ है, मैं इसको उस रूप में बना देता हूँ। देखो क्या आएगा, माइनस माइनस ये 2x है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। ये जो कोसेक स्क्वायर है ना, इसका व्युत्क्रम क्या होता है? साइन होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कोट है ना अंडर रूट के अंदर, इसी तरीके से। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। तो जो किताब में आंसर दे रखा है ना, उसको किस रूप में बदला हुआ है? उसको साइन और कोस के रूप में बदला हुआ है इन्होंने। तो इसको चेंज करते हैं हम, देखो -2x, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो ये हमारे पास है कोस एक्स स्क्वायर बटा में है साइन एक्स स्क्वायर। यहां मैं क्या करता हूं कि मैं ऊपर नीचे साइन एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहा हूं। यहाँ साइन एक्स स्क्वायर से इधर भी गुणा कर दी और इधर भाग कर दिया, एक ही बात है, वापस कट जाएंगे। और मैंने 2 से ऊपर भी गुणा की और 2 से नीचे भी गुणा की, ये प्रोसेस करना है। यहाँ तक सवाल सही है आपका, ये सवाल यहाँ तक सही है, लेकिन किताब का उत्तर मिलाना पड़ेगा ना। बच्चे किताब का उत्तर को सही मानते हैं, तो उसको मिलाने के लिए हमें इतनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ आएगी, ये हो जाएगा -2x, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जो है ये इतना दिया हुआ है, ये एक फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है फॉर्मूला है ना, ये तो बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर बटा ये अंडर रूट के अंदर आएगा √2, और ये साइन एक्स स्क्वायर है, इनका अंडर रूट हट जाएगा तो ये केवल आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, आ जाएगा ना। इसके पश्चात -2x, इससे ये सेम है, ये स्क्वायर से ये एक पावर कैंसिल होगी, और इस वाली संख्या को आप ऊपर ले जाओ तो देखो क्या बचेगा? -2x बटा साइन एक्स स्क्वायर, ये आएगा √2
ये आ जाएगा आपके पास साइन 2x का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√2x और बटा में आ जाएगा साइन x स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। ये आपकी किताब का आंसर मिल रहा है इसके अंदर। समझ में आई बात? यदि आपको ना समझ आया तो आप एक बार इसको दोबारा इसको देख लेना, ठीक है ना। इसी का ही हम एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण है हमारे पास दूसरे का, एक तो तीसरा क्वेश्चन y बराबर में sec tan√x। अब मैं इनको सीधा ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि किताब में किया हुआ ये क्वेश्चन। तो dy/dx, तो आपको यहाँ लाइन लिखनी है डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा sec tan√x। इस पूरे को आप x मानो एक बार। तो sec x का अवकलन मैंने आपको क्या बताया था? sec x का अवकलन बताया था sec x गुणा tan x, ये बताया था। तो ये sec, ये पूरा x हो गया, तो ये आ जाएगा sec x, ये हो जाएगा tan x। और फिर हमें अवकलन करना है इसका tan√x का। तो यहाँ भी tan√x लिख देना और यहाँ भी लिख देना tan√x। तो ये आ जाएगा sec tan√x, ये आ जाएगा tan√x। अब यहाँ tan x का फॉर्मूला, tan का क्या होता है? tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, होता है ना। लेकिन इस √x का फिर करेंगे हम इस तरीके से, और इससे अगला स्टेप क्या लिखेंगे? √x का हो जाएगा 1/2√x। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी का एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही। y बराबर में तुम्हें दे रखा है cos x की घात 3 और एक दे रखा है साइन स्क्वायर x की घात 5। तो इसका अवकलन करते हैं dy/dx। dy/dx ये आ जाएगा cos x क्यूब गुणा साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब हमें इसका अवकलन करना है। तो देखो इसमें दो फलन क्या हो रहे हैं? मल्टीपल में आ रहे हैं। और जब दो फलन मल्टीपल में आते हैं तो क्या नियम लगाते हैं? पहला बार दूसरे का अवकलन, ये लगता है नियम। फिर बीच में प्लस, फिर ये दूसरा बार और इस पहले वाले का अवकलन, ठीक है ना। तो ये आएगा cos x की घात 3। अब देखो पहले यहाँ पावर का होगा, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x होता है ना। तो पहले तो आएगा 2 और ये हो जाएगा साइन x की घात 5, ठीक है, ये पावर का हो गया। फिर साइन x की घात 5 का करेंगे अपन dy/dx, ये होएगा साइन x की घात 5। फिर इसका अवकलन होगा, ध्यान रखना पहले पावर का किया हमने अवकलन, ठीक है। फिर इसका अवकलन करेंगे साइन का, प्लस साइन स्क्वायर x की घात 5। यहाँ कोस है, केवल कोस है, ये पावर x की घात 3 की है, तो कोस का होता है माइनस साइन x की घात 3 और फिर x की घात 3 का अवकलन करेंगे इस तरीके से। करो सरल इसको, 2 साइन, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा कोस x की घात 3। यहाँ साइन का अवकलन क्या होगा? कोस x की घात 5, ठीक है, साइन का अवकलन होता है कोस। फिर x की घात 5 का करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, x की घात ये हो जाएगा 4, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x की घात 5, ये हो जाएगा साइन x की घात 3 और x की घात 3 का करेंगे अवकलन तो ये क्या होगा? 3x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। किताब का आंसर मिलाएंगे तो इस 2 की 5 से गुणा कर दो तो 10, इसको पहले लिख दो x की घात 4, ये हो जाएगा साइन x की घात 5 कोस x की घात 5, ये हो जाएगा कोस x की घात 3 माइनस ये 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x की घात 5, ये हो जाएगा साइन x की घात 3। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात और यदि कोई उदाहरण है तो वो अपन उस टाइप के उदाहरण, हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप कर सकते हो आराम से।
यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।